हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे डायरेक्शन का नया टाइप देखेंगे कि नया टाइप में हमारे किस तरह से सवाल आते हैं और उनको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो हमने जो थोड़ा बेसिक चीजें कल समझी, इससे पहले वाली क्लास में भी हमने थोड़ा कुछ चीजें समझी। इसके बाद हमने जो कल हमारी क्लास हुई है उसमें भी हमने काफी कुछ समझ लिया है। तो आज हमें क्या करना है, कुछ सवाल लेकर आए हैं, उनको हमें क्या करना है, यहाँ पे हल करना है और देखते हैं कि हमसे वो सवाल बन रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल इजीली उनको हल करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, बिल्कुल से लो लेवल से उठाते हैं और लो लेवल वाले सवालों को ही पहले हम हल करते हैं। तो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे अपना नेक्स्ट टाइप, अगर मैं शुरू करूँ और यहाँ पर एक सवाल ले लूँ सीधा सा, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा सवाल है, तो हमें उसको क्या करना है, हल करना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। मान लेते कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, वह वहां से दाएं घूमता है, और 20 मीटर चलता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में जा रहा है, वह वहां से दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। फिर से दाएं घूमता है, फिर से दाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है। तो बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यानी एक छोटा सा सवाल ये है कि उसने कहा कि कोई व्यक्ति है जो कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है और वहां से वो दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, फिर से दाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। तो बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यानी प्रारंभिक बिंदु मतलब जो हमारे पहले वाली डायरेक्शन है जहां से उसने चलना शुरू किया, हमें वहां से बताना कि इतना सब चलने के बाद वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, इस सवाल को हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ बनाना है और ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें इस सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा, इस सवाल को पहले हम पढ़ते हैं और क्या करते हैं, इस सवाल का आंसर देते हैं कि क्या आएगा। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, फिर बता देंगे कि वो जो है स्टार्टिंग से लेकर अब जो लास्ट वाली लोकेशन है उसकी, वो उसके अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, ये चला गया। ठीक है, अब क्या करता है, वहां से वो दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। दाएं मतलब क्या, घड़ी की दिशा में। तो अगर हम अपने आप को यहाँ पर इमेजिन कर लें, तो अगर मुझे दाएं घूमना तो किधर घूमना होगा, यानी कि घड़ी हमारी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो हमें क्या करना, घड़ी की दिशा में घूमना है। तो अगर घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो दाएं जाना तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और जैसे ही घूमेंगे तो कितना हमें जाना है, 20 मीटर। ठीक है, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था, वहां से वो दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद फिर से दाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। फिर से क्या करना, हमें यहाँ से उसको क्या करना, दाएं घुमाना है और किस डायरेक्शन और कितना जाना है, उसको सिर्फ 10 मीटर जाना है। तो अगर मैं बात करूं, अपने आप को यहाँ पे इमेजिन रखें और अगर इमेजिन करें हम, और हमें कहाँ जाना है, दाएं घूमना है। दाएं घूमने का मतलब किधर होगा, ऊपर के नीचे। तो अगर दाएं की बात करें तो हमें किधर जाना होगा, नीचे की तरफ, और यहाँ से कितना जाना है, सिर्फ 10 मीटर। तो हम मान लेते हैं 10 मीटर गया।
ठीक है, तो वो का कितना गया, 10 मीटर गया। कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में था, ये हमारी क्या होगी, उत्तर दिशा हो गई। ठीक है, उत्तर दिशा में था, वहां से वो दाएं घूमता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। फिर दाएं घूमता है और कितना जाता है, 10 मीटर जाता है। तो अब बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो हमें क्या बताना है, प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु से जब भी हमें डायरेक्शन बतानी होगी तो हम क्या करेंगे, वहां पे अपना डायरेक्शन बना देंगे। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा ये था और ये रहा। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु हमारा कहाँ था, उत्तर दिशा थी, यानी कि ये वाली डायरेक्शन थी। और अब बता देना कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बता देते, प्रारंभिक बिंदु पे हमने डायरेक्शन बनाया और ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी आती है, क्योंकि यहीं पर है 10 मीटर। ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन में अगर वो आ रहा है और उसने कहाँ से पूछा, प्रारंभिक बिंदु से पूछा है। तो प्रारंभिक बिंदु से जब भी कोई डायरेक्शन पूछेगा तो हमें क्या करना है, प्रारंभिक बिंदु पे क्या करेंगे, डायरेक्शन बना देंगे और उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात कर लूं, यहाँ पर ये कौन सी थी हमारी, उत्तर, ये कौन सी थी, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ये क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। और ये क्या हो जाएगी, पश्चिम उत्तर। हम इसे दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बता देते हैं कि वो यहाँ था, पहले मान लेते हैं इस वाली डायरेक्शन में कोई व्यक्ति जा रहा था, अब वो यहाँ जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली कौन सी डायरेक्शन आएगी, तो कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, जब भी वो कहेगा कि स्टार्टिंग में डायरेक्शन पहले हमें दे देगा और उसको क्या करेगा, घुमाने फिराने के बाद जब भी पूछेगा कि जब जहां से उसने चलना शुरू किया था उसके अकॉर्डिंग बता दीजिए अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो अगर हमें पहले वाले के अकॉर्डिंग बताना है दूसरी वाली डायरेक्शन को, तो हमें क्या करना होगा, पहले वाली डायरेक्शन पे हम डायरेक्शन बना देंगे अपना। जैसे हम वहां पे पॉइंट आउट करेंगे तो हमें वहां से लेकर के लास्ट वाली लोकेशन पता चल जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस तरह से सवालों को पहले ग्राफ बनाना है और ग्राफ में जैसे हम कन्वर्ट कर देंगे तो हमें उसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक दूसरा सवाल ले लूं कि मान लेते हैं इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं क्योंकि ये सवाल अब हमारा हो गया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक दूसरा सवाल अगर मैं नोट डाउन करूं तो उसने कहा कि एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। यानी सबसे पहले कोई एक सवाल है, उसने कहा कि कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर यानी 2 मीटर मान लेते हैं या 2 किलोमीटर कुछ भी कर लें, 2 मीटर जाता है। ठीक है, फिर आगे उसने कहा है फिर दाएं घूम जाता है और 2 मीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है, फिर दाएं घूम जाता है और 2 मीटर चलता है और 2 मीटर चलता है। ठीक है, आगे उसने कहा है कि 2 मीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, फिर दाएं घूम जाता है, फिर दाएं घूमकर चलता है। यानी कि यहां से इतना चलने के बाद वो फिर से दाएं घूमता है और फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो उसने सवाल हमसे पूछा कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है।
यानी ये हमारा सवाल है। उसने कहा कि कोई व्यक्ति है, एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 मीटर जाता है, फिर उसने कहा दाएं घूम जाता है और फिर से 2 मीटर चलता है और फिर दाएं घूमकर जो है चलता रहता है। इसके बाद बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। इस बार हमसे प्रारंभिक की दिशा से देखकर नहीं पूछा, हमसे ये बताया कि कोई भी पॉइंट है वहां से चलना वो शुरू करेगा और उत्तर दिशा में 2 मीटर जाएगा और हमें बता देना कि लास्ट वाली डायरेक्शन में जो है वो किस दिशा में जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डायरेक्शन बनाना होगा और जैसे डायरेक्शन बनाएंगे तो हमें जो है पता चल जाएगा कि वो अब किस दिशा में जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मान लेते ये कोई हमारा पॉइंट है, यहाँ से वो व्यक्ति चलना शुरू करता है और किधर जाता है, उत्तर दिशा में 2 मीटर जाता है। तो ये हो गई हमारी उत्तर दिशा और कितना चला गया, 2 मीटर। ठीक है, फिर उसने कहा फिर वहां से वो दाएं घूम जाता है और 2 मीटर चलता है। अब यहाँ से अगर दाएं घूमना तो किधर घूमेंगे, घड़ी की दिशा में, और घड़ी हमेशा ऐसे चलती है तो किधर को घूमेंगे हम, इधर को। और कितना चलना हमें, दाएं घूमेंगे और कितना चलना है, 2 मीटर चलना है। ठीक है, और फिर जो है फिर से दाएं घूमकर जो है वो चलता रहता है। यानी कि यहाँ से अभी वो किधर आएगा, दाएं जाएगा और दाएं जैसे घूमेगा फिर इसके बाद क्या करेगा, चलता रहेगा। तो यहाँ से हम दाएं घुमाएंगे तो नीचे की तरफ और ये इधर क्या जो है चल रहा है। अब उसने क्या लास्ट पॉइंट नहीं दे दिया, बस ये कहा कि वो दाएं घूम जाता है और चलता रहता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति किसी पॉइंट से चलना शुरू करता है और क्या करता है, 2 मीटर उत्तर दिशा में जाता है। हमने 2 मीटर उसको उत्तर दिशा में चला दिया, फिर वहां से वो क्या करता है, दाएं घूमता है और कितना जाता है, 2 मीटर जाता है। हमने दाएं घुमाया और उसको 2 मीटर चला दिया, फिर इसके बाद दाएं घूमकर और जो वो क्या करता है, चलता रहता है। तो यहाँ से हमने उसको दाएं घुमाया यानी नीचे तरफ और क्या कर रहा है, वो चल रहा है, उसका लास्ट पॉइंट हमें नहीं पता। तो अब बताना है हमें कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। अगर वो किस दिशा में जा रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है जो हमारी नीचे की तरफ पड़ती है, दक्षिण दिशा। तो अगर मैं बात करूँ कि अब वो किस दिशा में जा रहा है तो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, लेकिन अगर वो यहीं पे कह देता कि प्रारंभिक बिंदु से बताइए कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, यानी पहले वाली यहाँ पे मान लीजिए कोई डायरेक्शन दे देता और फिर वहां से वो पूछता कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो हमें क्या करना था, उसी डायरेक्शन पे क्या करते, दिशा बना के देख लेते कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो हमें लास्ट वाली लोकेशन भी पता चल जाती है। तो हमें क्या करना, जब भी ऐसे सवालों को हल करना तो क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ बनाना है और जैसे हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें जो है आसानी से अपना उत्तर मिल जाएगा। तो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, इस सवाल को समझ में आया होगा। तो अगर हम क्या करेंगे, एक और सवाल ले लें अगर यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे एक सवाल ले लूं कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसका मुख किधर है, पूर्व की ओर है। मान लेते हैं यहाँ पे एक सवाल है, मान लेते एक व्यक्ति है जिसका मुख कहाँ है, मुख पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, उसने कहा है कि मुख पूर्व की ओर है, वहां से वो बाएं घूमता है और क्या करता है, 10 मीटर चलता है। वहां से वह बाएं घूमता है, वहां से वह बाएं घूमता है और कितना चलता है, बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। ठीक है, अब देखने कि आगे लाइन में उसने क्या कहा कि फिर दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है, दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, और 5 मीटर चलता है। ठीक है, अब आगे देख लेते, उसने कहा है कि 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर क्या करता है, वो दक्षिण दिशा में जाता है, फिर 5 मीटर दक्षिण दिशा में जाता है।
दक्षिण दिशा में जाता है। फिर उसने कहा है कि और वहां से वह 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, और फिर वहां से 5 मीटर कहाँ जाता है? पश्चिम दिशा की ओर जाता है। 5 मीटर पश्चिम दिशा में जाता है। पांच मीटर पश्चिम दिशा में जाता है। अब देखते हैं आगे उसने कहा कि प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में जा रहा है। तो बताना हमें प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, किस दिशा में है। हमें इस बार क्या क्या उसने प्रारंभिक दिशा से पूछा है कि जो लास्ट वाली लोकेशन है उसकी, ये अलग है, ये सवाल है यहाँ से, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, उसको पहले वाली लोकेशन लेकर के हमें लास्ट वाली लोकेशन बतानी है कि अब वो किस दिशा डायरेक्शन पे जा रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है कि हमें क्या करना है, सवाल में सबसे पहले डायरेक्शन बनानी है। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे तो कैसे करेंगे। तो मान लेते कोई व्यक्ति है जिसका मुख किधर है, यानी कि पूर्व की तरफ है, ठीक है, उसका मुख किधर है, पूर्व की तरफ है। वहां से वो क्या करता है, बाएं घूमता है और 10 मीटर जाता है। यानी इसको थोड़ा सा और यहाँ पे बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसका मुख किधर है, पूर्व की तरफ है। वहां से वो क्या करता है, बाएं घूमता है और कितना जाता है, 10 मीटर जाता है। अब अपने आप को अगर हम यहाँ पे इमेजिन करें तो हमारा बायां हाथ किधर होगा, यानी कि ऊपर की तरफ, और दायां हाथ किधर होगा, नीचे की तरफ। यानी अगर मैं अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करूं तो मुझे किधर जाना है, बाएं जाना है, और कितना जाना है, 10 मीटर जाना है। यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में कितना चलना है, 10 मीटर। तो अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करें और कितना चलेंगे, 10 मीटर चलेंगे, और किधर चलेंगे, बाएं चलेंगे। तो बाएं चलने के लिए हमें किधर जाना होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे, और जैसे ऊपर जाएंगे तो कितना जाएंगे, 10 मीटर, ठीक है। ऊपर चले गए और हमें कितना जाना था, 10 मीटर चले गए। फिर हमें क्या करना है कि दाएं, फिर वहां से वो क्या करता है, 10 मीटर तो चला जाता है। फिर क्या करता है, फिर वहां से वो दाएं घूमता है और कितना जाता है, 5 मीटर चलता है। हम यहाँ पर आ गए, यहाँ से हमें क्या करना है, दाएं घूमना है और कितना चलना है, 5 मीटर चलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दाएं घुमा देते हैं। दाएं घुमाने के लिए हमें किधर जाना होगा, घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में अगर जाएंगे दाएं तो किधर हो जाएगा, इधर। तो हम क्या करेंगे, दाएं घूमेंगे और कितना चलेंगे, 5 मीटर। हमने 5 मीटर उसको चला दिया। फिर उसने क्या क्या है कि फिर वो क्या करता है, 5 मीटर किधर जाता है, दक्षिण की तरफ जाता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन बना दूं तो दक्षिण दिशा किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ, और हमें दक्षिण दिशा में कितना जाना है, 5 मीटर। तो अगर मैं बात करूं कि दक्षिण दिशा में कितना जाना है, हमें सिर्फ 5 मीटर, हम चले गए दक्षिण दिशा में 5 मीटर। फिर क्या कहता है वो, और फिर वहां से वो 5 मीटर किधर जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट में हमें क्या करना है, डायरेक्शन बना दे दी है, और कितना जाना है हमें, 5 मीटर, और किस डायरेक्शन में जाना है, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और कितना चलना है, 5 मीटर चलना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, 5 मीटर चला दिया, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। लेकिन ये 10 है और ये 5 है, तो इनके दोनों के बीच में गैप कितने का है, 5 का, ठीक है। हमने इसको बना दिया। अब हमें क्या बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु हमारा कौन सा था, ये वाला, और यहां से हमें बताना कि वो घूम फिर के इतना सब कुछ करके कहां पे आ गया, इस जगह पे आ गया। तो अब हमें बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो हमें जब भी प्रारंभिक बिंदु से बताना होगा तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु पे अपनी डायरेक्शन बना देंगे और वहां से देख लेंगे कि उसकी लास्ट वाली लोकेशन क्या है। तो प्रारंभिक बिंदु है तो हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्शन बना दिया, और जैसे ही हम यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे तो वो कौन सी दिशा में है, वो घूम फिर के यहाँ पर आ गया। और ये वाली हमारी डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर दिशा, यानी वो लास्ट में किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में।
यानी पहले वाली दिशा के अकॉर्डिंग अब वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इन सवालों को हल करना है। तो हमें देख लेते हैं, यहाँ पर हमने हल तो कर लिया, बस हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इन सवालों में क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा, और जैसे हमारा ग्राफ बन जाएगा तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के सवालों में मेन काम हमारा होता है डायरेक्शन बनाने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायरेक्शन नहीं बनाएंगे तो हमारा सवाल कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर थोड़ी बहुत वो दाएं बाएं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे ही कैजुअली कैलकुलेट करके बता देंगे कि अब वो किस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर वो कई बार मान लेते, एक बार कहता है दाएं फिर बाएं फिर दाएं फिर बाएं, अगर वो कई बार कह देता है तो हमें कि फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डायरेक्शन बनाना होगा, और जैसे हम डायरेक्शन बनाएंगे तो हमें सवाल हल करने में आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे एक और सवाल ले लूं थोड़ा सा, ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं और अपना दूसरा सवाल एक ले लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एक मतलब पॉइंट है, उसने कहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 20 मीटर दौड़ता है। कोई व्यक्ति है, वो पूर्व दिशा में क्या करता है, 20 मीटर दौड़ता है। तो यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं, उसने कहा कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 20 मीटर दौड़ता है। ठीक है, फिर आगे उसने कहा है कि फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। यहां से दाएं मुड़कर कितना, 10 मीटर दौड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उसने कहा है कि दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है और फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है। फिर से दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है। फिर से दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे उसने क्या कहा है, कि वो क्या कह रहा है, और 5 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 5 मीटर दौड़ता है। फिर बाएं मुड़ता है, और 5 मीटर दौड़ता है। ओके, अब आगे की लाइन देखने की, उसने क्या कहा है कि फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है। फिर से बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है। ठीक है, अब अगले स्टेटमेंट देखते हैं, जो उसने कहा है कि अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। तो अब देखते कि उसने हमसे पूछा क्या है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। यानी हमें क्या बताना है, प्रारंभिक दिशा से बताना है कि वो किस दिशा में जा रहा है। प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है। ठीक है, ये हमारा सवाल है और हमें बताना है कि कोई व्यक्ति है, पूर्व दिशा में 20 मीटर दौड़ता है, दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है,
फिर से दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और कितना दौड़ता है 5 मीटर दौड़ता है, फिर से बाएं मुड़कर कितना दौड़ता है 12 मीटर दौड़ता है, अंत में बाएं मुड़ता है और कितना दौड़ता है 6 मीटर दौड़ता है। प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है? यानी हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग वाली लोकेशन से बताना कि लास्ट वाली लोकेशन उसकी क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना के इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या करना है, ग्राफ बनाना। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और जिसका मुख किधर है, मतलब उसका मुख की बात नहीं की, उसने कहा कि कोई व्यक्ति है जो पूर्व दिशा में कितना दौड़ता है 20 मीटर दौड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना देती हूँ, कोई व्यक्ति और पूर्व दिशा किधर है, इधर है ना, तो यानी कि वो क्या करता है, पूर्व दिशा में कितना दौड़ता है 20 मीटर दौड़ता है। हमने भी उसको दौड़ा दिया, ठीक है। फिर क्या करता है, दाएं मुड़कर कितना दौड़ता है 10 मीटर दौड़ता है। तो अब ये बताइए कि दाएं मुड़ना है तो हमें किधर मुड़ना होगा, यानी पूर्व दिशा में तो वो गया 20 मीटर चला गया, फिर दाएं मुड़कर कितना जाता है 10 मीटर दौड़ता है। तो अगर दाएं मुड़ना है तो हम किधर को मुड़ेंगे, नीचे की तरफ, और हमने दाएं मुड़ा दिया और कितना जाना है हमें 10 मीटर, हमने 10 मीटर चला दिया, ठीक है। फिर उसने कहा कि फिर से दाएं मुड़ता है और कितना जाता है 9 मीटर दौड़ता है, फिर से दाएं मुड़कर कितना दौड़ता है 9 मीटर दौड़ता है। अगर अपने आप को यहाँ पर इमेजिन करें तो कितना आएगा, एक बार एक सवाल चेक कर लेते हैं, सवाल सेम है कि नहीं। तो सबसे पहले उसने कहा कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में 20 मीटर दौड़ता है, दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़कर हमने उसको 10 मीटर दौड़ा दिया। फिर क्या कहता है, फिर दाएं मुड़ता है और क्या करता है 9 मीटर दौड़ता है। कोई बात नहीं, हम इसको सवाल सही है, अब इसको आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा कि पूर्व दिशा में कितना दौड़ता है 20 मीटर दौड़ता है, हमने उसको 20 मीटर दौड़ा दिया। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़कर क्या करता है 10 मीटर दौड़ता है, यहाँ से हमने दाएं घुमाया और कितना दौड़ा दिया उसको 10 मीटर दौड़ा दिया। फिर उसने कहा कि फिर से दाएं मुड़ता है और कितना जाता है 9 मीटर जाता है। तो अपने आप को अगर हम यहाँ पे इमेजिन करें और हमें दाएं जाना है यानी कि घड़ी की दिशा में, तो किधर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे ना, तो कितना जाना है हमें से 9 मीटर जाना है। तो हमने उसको 9 मीटर चला दिया, ठीक है, 9 मीटर हमारा चल गया। फिर उसने कहा कि फिर से बाएं मुड़ता है और कितना जाता है 5 मीटर दौड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है और कितना जाता है 5 मीटर जाता है। तो अपने आप को अगर हम यहाँ पे रखें और बाएं जाना तो किधर जाएंगे, नीचे की तरफ, और कितना जाना है 5 मीटर जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इरेज करके थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। कोई व्यक्ति है पूर्व दिशा में 20 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा और कितना गया 10 मीटर गया, फिर वहां से क्या करता है फिर से दाएं मुड़ता है और कितना जाता है 9 मीटर जाता है, हमने इसको 9 मीटर चला दिया। हम यही पढ़ते हैं। फिर देखते हैं, फिर से बाएं मुड़ता है और कितना जाता है 5 मीटर दौड़ता है। हमें यहाँ पे अपने आप को रख के इमेजिन करना है और बाएं जाना है, कितना जाना है 5 मीटर जाना है। तो अपने आप को इमेजिन करें और बाएं जाना तो यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा यानी ऐसे, तो अगर बाएं जाएंगे तो किधर जाएंगे, नीचे की तरफ, और कितना जाएंगे 5 मीटर। हमने उसको चला दिया, जितना जितना उसने कहा हमने उतना उतना यहाँ पे कर दिया। फिर आगे का देखते हैं कि फिर से बाएं मुड़कर कितना जाता है 12 मीटर दौड़ता है। तो यहाँ पर अपने आप को रखेंगे, इमेजिन करेंगे और कितना दौड़ाना है हमें 12 मीटर, और 12 मीटर दौड़ाना किधर को, बाएं मुड़कर। तो अपने आप को इमेजिन करें और बाएं जाना है तो किधर जाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा, और बाएं होंगे तो घड़ी हमेशा ऐसे चलती है और हमें किधर जाना है विपरीत दिशा में, यानी कि ऐसे। तो बाएं घूमना तो किधर हो जाएगा, इधर, और कितना जाना है 12 मीटर, ठीक है। हमने उसको 12 मीटर चला दिया। फिर उसने कहा कि अंत में बाएं मुड़कर कितना जाता है 6 मीटर जाता है। अंत में बाएं मुड़ता है और कितना जाता है 6 मीटर जाता है। अंत में यहाँ से बाएं मुड़ना है तो किधर जाएंगे, ऊपर की नीचे, अगर बाएं जाना तो किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से बाएं घुमाएंगे, कितना घुमाना है उसको, हमने उसको 6 मीटर घुमा दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि 6 मीटर दौड़ा दिया, हमारा ग्राफ बन गया। अब उसने कहा कि प्रारंभिक दिशा से अब वो किस दिशा में है, यानी ये वाली डायरेक्शन से उसने पूछा है कि ये वाली डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग पड़ रही है।
तो अगर बात करें कि हमें ये वाली डायरेक्शन बतानी है तो हमें क्या करना होगा, प्रारंभिक स्थान पे डायरेक्शन अपनी बना देते हैं और जैसे प्रारंभिक स्थान पे जब तक इस लाइन के बराबर नहीं आ जाएगा तब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जब भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा, इसके बराबर जैसे आएगा तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर मान लिया सपोज दैट अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाती तो फिर हमारी कौन सी डायरेक्शन जाती, इसके अकॉर्डिंग हम बता देते कि कौन सी डायरेक्शन हो जाती, लेकिन वो सिर्फ यहीं तक गया तो हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो बता दीजिए कौन सी डायरेक्शन आएगी। प्रारंभिक बिंदु से पूछा उसने, ये वाला है, हमने यहाँ पे डायरेक्शन बना दी और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, आप ही बताइए। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे डायरेक्शन फिर से बना दूं, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, ये हो गई दक्षिण पूर्व। और इसके अकॉर्डिंग यहां से देखें तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, दक्षिण पूर्व। तो बता दीजिए ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। यानी प्रारंभिक बिंदु के अकॉर्डिंग अब वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले इन वाले सवालों में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ग्राफ बनाना होगा और जैसे ही हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमारे सवाल क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ, ग्राफ कंप्लीट सवाल कंप्लीट, ग्राफ इनकम्प्लीट तो सवाल भी क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ग्राफ ही बनाना है और सवालों को क्या करना, हल करना है। तो ये था हमारा एक नया टाइप, हमने इसको भी देख लिया। अब अगली क्लास में जब आएंगे तो उसमें भी अपना नया टाइप देखेंगे कि उसमें हमें किस तरह से सवालों को देखना है। तो आप तब तक क्या करिए, अभी तक हमने जितना पढ़ा उनका रिवीजन करते जाइए, जो सवाल नहीं बनते उनको कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उनका आंसर आपको किया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस तरह से सवालों को हल करते जाइए, अभी तक आपने जितना पढ़ा उसका रिवीजन करते जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय।